सिविल लाइन स्थित एसएस चलन एकेडमी गर्ल्स स्कूल में शिक्षकों के समग्र और मानसिक विकास को ध्यान में रखते हुए मन को पोषित करना, भविष्य को सशक्त बनाना विषय पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर मृदुला अग्रवाल, उप प्रधानाचार्य दीपांशी अग्रवाल और रिसोर्स पर्सन सोनिका अग्रवाल द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाना, तनाव प्रबंधन के प्रभावी उपायों से उन्हें अवगत कराना, जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना था। रिसोर्स पर्सन सोनिका अग्रवाल ने शिक्षकों को व्यवहारिक, वैज्ञानिक और प्रेरणात्मक उपायों के माध्यम से मानसिक संतुलन बनाए रखने की तकनीकें सिखाई। उन्होंने बताया कि एक शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य जितना सशक्त होगा, वो अपने छात्रों के शैक्षणिक और भावनात्मक विकास में उतना ही सकारात्मक योगदान देगा। टॉपिक है नर्चरिंग माइंड, एम्पावरिंग फ्यूचर्स। Nurturing mind, like we need to nurture the mind of young ones so that they would be able to cope up with the difficulties of today's present scenario of the world, and so that they could do better in their life. For that, their mental health should be perfect. If there is a loophole in their mental health, they will not be able to achieve their goals. So how they can cope with those difficulties, how they can get a good mental health, what are the preventions, what are the measures, for all that discussion we all are gathered here to discuss upon the mental health of the students. ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी? Like we have number of remedies. If we find that a child is not performing well, so we can first talk to the child. Then we can talk to the management about the particular child. Then we can discuss it with the family, and then if things are not working, then we can refer the child to the counselor. On the school level, we should involve the child in the particular activity so that he or she can cope with that stress which she is having. कार्यशाला के दौरान शिक्षकों ने पूरे उत्साह के साथ सहभागिता की और विषय वस्तु में गहरी रुचि दिखाई। सभी प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किए, कार्यशाला को बेहद लाभकारी बताया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य डॉक्टर मृदुला अग्रवाल ने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम शिक्षकों के आत्मविकास के साथ उनके शिक्षण अनुभव को भी समृद्ध करते हैं, जिसका प्रत्यक्ष लाभ छात्रों को मिलता है। कार्यक्रम के समापन पर विद्यालय की ओर से डॉक्टर मृदुला अग्रवाल ने रिसोर्स पर्सन सोनिका अग्रवाल को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया, आभार प्रकट किया। साथ ही उन्होंने सभी शिक्षकों को भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता के लिए प्रेरित किया। ये कार्यशाला न केवल शिक्षकों के लिए ज्ञानवर्धक सिद्ध हुई, बल्कि शिक्षण प्रक्रिया में नवचेतना का संचार भी लेकर आई। आज हम एसएससीए गर्ल्स स्कूल में एक इन हाउस टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। ये सीबीएसई की तरफ की ओर से ही गाइडलाइंस हैं, और इसके रिसोर्स पर्सन हमारे स्कूल की ही सीनियर टीजीटी डॉक्टर मिसेस सोनिका अग्रवाल इसको कंडक्ट कर रही हैं, और सीबीएसई की ओर से ही ये एक रिनाउंड रिसोर्स पर्सन अपॉइंटेड हैं। और बहुत सी स्कूलों में और सिटीज़ आउट ऑफ मुरादाबाद भी बहुत सिटीज़ में वो न्यूमरस वर्कशॉप ले चुकी हैं। आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो है नर्चरिंग माइंड एंड एम्पावरिंग फ्यूचर। तो आज का जो बच्चा है बहुत स्ट्रेस में रहते हैं बच्चे, और उनकी मेंटल हेल्थ और अपनी फिज़िकल हेल्थ के लिए भी अवेयर नहीं है। तो इसी चीज़ को लेते हुए एक वर्कशॉप की गई है, जिसमें टीचर्स बच्चों की अच्छी तरह से उनको गाइड करें, और उनमें क्रिटिकल थिंकिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, बच्चों को अवेयर कराएं। अभिभावकों से क्या अपेक्षा रखती है मैम? हाँ, पेरेंट्स से भी यही अपेक्षा करते हैं कि वो बच्चों की हेल्थ पर ध्यान दें, उन्हें स्ट्रेस फ्री रखें, और टाइम टू टाइम उन्हें गाइड करते रहें, उनको समझाते रहें कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है।